प्रतिशोध। आराम से क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं चैन से रोटी खाते? खाओ, आराम से रहो, और नहीं तो फिर मेरी गोली है ही। भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही है, इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। और जब वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ भारतीय सैनिक हिस्सा नहीं ले सकते, इसमें हर एक भारतवासी को शामिल होना पड़ेगा। उनके कहे हुए के मायने क्या हैं, इसको समग्रता में समझेंगे। लेकिन जरा इसको देखिए, इस खबर को। भारत ने बनाया एंटी स्टेल्थ सूर्या रेडार। स्टेल्थ फाइटर प्लेन को पकड़ने की क्षमता पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस सूर्या रेडार। चीन के स्टेल्थ फाइटर प्लेन की काट ये सूर्या रेडार। इस रेडार में खासियत क्या है, स्टेल्थ प्लेन को कैसे पकड़ेगा? स्टेल्थ मतलब छिपा हुआ, इस छिपे हुए को कैसे खोज निकालेगा ये सूर्या रेडार, ये समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और हमारे साथ मेजर गौरव आर्य। बहुत स्वागत है आपका। ये सूर्या रेडार, ये क्या अलग रख रहा होगा सर? टेक्निकली इसमें क्या खास होगा? टेक्निकली इसकी खास बात यह है कि जब रेडार का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, मतलब आप उसको पूरे स्पेस में एक गोल्फ बॉल की तरह दिख रहा है, तो क्या आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं? सूर्या रेडार जिस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा है और जिस तरीके का उसका ट्रांस रिसीवर है कि बहुत लो नॉइज सिग्नल्स को भी पकड़ सकता है, वो इसके अंदर खासियत है। वो मोबाइल है, तो इसलिए ये आपकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ रही है, J-35A आ रहा है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उसको पकड़ने में काम आएगा। इसलिए सामने वालों को धड़कन बढ़ी है। तो ये जो स्टेल्थ में तमाम तकनीकी, और कहते हैं इसमें एक पेंट तक खास लगाया जाता है जो इसको छिपाता है। क्या इसको भी ढूंढ निकालेगा सूर्या? ये देखिए, वो क्या होता है कि एब्जॉर्बेंट होता है वो पेंट। जैसे कि जब आपकी रेज हिट करेंगी तो वो वापस बाउंस बैक करती हैं। इसी प्रिंसिपल पे रडार चलता है। सर बेहतर बता पाएंगे। इसमें स्पेशल कोट ऑफ पेंट लगता है एयरक्राफ्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो कि वो पेंट जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वापस वो ट्रांसमिट नहीं करता है, वो बनता है स्टेल्थ। ओके, आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिनेश, थोड़ा हमारे दर्शकों को और अच्छे से समझ में आए ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी छिपा हुआ कैसे और फिर इसको ढूंढा कैसे जाता है। थोड़ा सा देता हूं। 0.001 स्क्वायर मीटर जब होता है रेडार क्रॉस सेक्शन, जैसे रेडार से लौट के आया, मुझे उतना छोटा सा दिखा, तब उस जहाज को। अब ये रेडार क्रॉस सेक्शन भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका फाइटर प्लेन है, इस फाइटर प्लेन को क्रॉस सेक्शन मतलब अगर इसको बीच से आप काट दें तो जो एरिया मिलेगा उसको क्यों कहते हैं क्रॉस सेक्शन? क्योंकि उतनी ही सतह मिलती है रेडार के जो सिग्नल्स हैं उनको जाके टकराकर वापस आने के लिए, और उसी से एक बनता है सिग्नेचर, जिससे आप समझते हैं ये कौन सा विमान है जो आ रहा है। आपने सरलीकरण बड़ा अच्छा किया। एक ही बात ऐड करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि रिफ्लेक्शन होता है वेव्स का, अगर सारी एब्जॉर्ब हुई तो कम जाएंगी, तो और कम दिखेगा। इसलिए रेडार ऑब्जॉर्बेंट जब पेंट लग जाता है तो किरणें वापस नहीं जाती हैं। किरणें आई, उनको वापस जाना चाहिए मुझे देखने के लिए, वो वापस नहीं गई। तो वापस नहीं गई क्योंकि आपका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अच्छा। लेकिन गई थोड़ी सी, जो थोड़ी सी गई वो बहुत थोड़ी दिखती हैं, उसको स्क्वायर मीटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये कंपैरिजन दूंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। जो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं उनका 2-3 स्क्वायर मीटर्स होता है क्रॉस सेक्शन। अच्छा। लेकिन जो इसका होगा 0.001 स्क्वायर मीटर होगा। अब आप समझे कितना कम हो गया। अब इस छोटे से सिग्नल को पकड़ने के लिए जो आपको रेडार चाहिए, वो इतनी सेंसिटिविटी का, इतने एम्प्लीफिकेशन का, इतने नॉइज रिडक्शन वाला चाहिए, वो ये रेडार है। इसलिए अब उसका आउटपुट क्या हुआ, J-35 लाओ, हम उसको भी मारेंगे। तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छी आंख नाक कान वाली चीज भारत को मिल गई, बहुत सेंसिटिव, कि उसको छोटी सी छोटी चीज भी, एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर छुपी हुई चिड़िया भी है तो उसको ढूंढ लेने की खूबी इसमें होगी। भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। जरा अगली खबर देखिए। शहबाज शरीफ ने कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एहसान कर रहे हैं, जल समेत सभी विवादित मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। अरे क्या हुआ, खून बहने वाला था? भारत पहले ही कह चुका है अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। शहबाज शरीफ बात करने के लिए अब मरे जा रहे हैं। पिछले करीब पखवाड़े भर से पाकिस्तान में यह शब्द पीस इतने बार कहा और सुना गया है, जो इसके पहले 75 साल के इतिहास में दोहराया नहीं गया, सुना नहीं गया। पीस, पीस एंड पीस। अगेन दे वांट पीस, हेंस दे वांट टू टॉक। ये कौन सा पीस है? अब भाई वो मेरे को लगता है ये बिरयानी वाले पीस की बात तो नहीं कर रहा। अब देखिए दिनेश भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान को, देखिए कोई भी इंसान हो उसको बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। ठंड और बेइज्जती उतनी लगती है जितनी महसूस होती है। अब इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। आप देखिए, फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को, कोई बात नहीं। आपने हर जगह ये बोल दिया कि हम जीत गए, भारत को हरा दिया, कोई बात नहीं। अब एक जो इंसान है जो जीत गया है,
कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया है। इनके बकौल इन्होंने भारत को कॉम्प्रिहेंसिवली हरा दिया है। ये तुर्की गया, अमन की बात कर रहा है। ये ईरान के हेड से मिला वहां पे, सुप्रीम लीडर से, ये अमन की बात कर रहा है। ये टेलीविजन पे जाता है, हम भारत से बात करना चाहते हैं। अरे आप जीत गए हैं। शहबाज शरीफ आपको क्यों, या आप भूल गए? बादाम खाइए, याददाश्त अपनी तेज करिए भाई। आपने भारत पे फतेह पाई, मुझे हंसी आपने भारत पे फतेह पाई है, आप क्यों भूल जाते हैं? अब ये भी कितना फेक करेगा बेचारा। देखो ना, इसकी गलती नहीं है, लेट्स फॉरगिव हिम। ये कितना झूठ बोले। कभी चाइनीज एक्सरसाइज की फोटो दे दी कि ये हमने भारत को हरा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी वीडियो गेम का कि हमने राफेल मार दिया। अब कहीं ना कहीं तो मन के अंदर जो है उबाल वो बाहर निकलेगा, और मन का उबाल ये निकल रहा है कि भैया हमें भारत से बात करनी है, भारत से बात करा दो। और भारत के बाद जाता है, ये पैर पकड़ता कहता भारत से बात करा दो। नहीं तो भारत ने कह दिया हम पीओके पर बात करेंगे, करो। ये कहता है सारे मुद्दों पे बात करो, हम अमन चाहते हैं। अरे शहबाज शरीफ, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं, इसके कल मैं आऊंगा, याद रहेगी भाई, मुझे याद दिलाना, मैं इसके लिए 5 बादाम लेकर आऊंगा शहबाज शरीफ के लिए। तुम भूल गए, तुम जीत गए हो, तुम्हारा बंदा फील्ड मार्शल बन गया है। और कितना जीतना चाहते हो तुम जीत गए। तुमने 36 के 36 राफेल गिरा दिए। दिल्ली में हम लोग चल नहीं सकते, सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पाकिस्तान ने मिसाइल मारी, सब कुछ बर्बाद हो गया, आग ही आग लग रही है। अब तो विश्वास करो, तुम जीत गए हो भाई। अब क्यों अमन की बात कर रहे हो? नोबडी नोस। अब ऐसा है दिनेश, ऐसा है, पीस इसलिए बात कर रहे हैं, वो PIECE की बात तो नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास अब पंजाब वाला पीस बचेगा, बलूचिस्तान गया, खैबर पख्तूनख्वा गया, सिंध गया, तो सब उस तरह की बात तो नहीं हो रही है। कुछ पीस वो वाली तो बात नहीं हो रही है। और सवाल ये भी है कि जहां ये कहा जा रहा था कि पानी रोका आप खून बहेगा और इस तरह की बातें की जा रही थी, वहां अचानक ये शांति के कबूतर कैसे उड़ रहे हैं? ये लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और वहां ये कहा जा रहा है कि अब हम बात करना चाहते हैं, शांति की खातिर बात करना चाहते हैं। कहीं यहां कोई शांति सुन न रही हो। राजस्थान बॉर्डर से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए। BSF ने कहा भारत ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम की थी। पाकिस्तान के रहीम यार खान पर भारत ने प्रचंड प्रहार किया था। भारतीय वायुसेना ने काटी थी पाकिस्तान की सप्लाई चेन। अब देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो धीरे धीरे खबरों में आ रही हैं और बताया जा रहा है कि क्या क्या किया गया था। पहले ये देख लीजिए जरा। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं आगे कब खुलेगा। ICU में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तो जाहिर है भारत को एक देश के तौर पर जिम्मेदार दिखना है। इसलिए यह बताया गया कि देखिए ये ठिकाने हैं जिनको जहां आतंकवादी हैं उन जगहों पर हमने अटैक किया। लेकिन वहां से जब रिटेलिएशन वहां का सिस्टम करने लगा, वहां की फौज करने लगी, तो फिर तो अच्छी पिटाई होनी थी। और अब पिटाई की परतें खुल खुल कर सामने आ रही हैं। जाहिर है पूरी दुनिया को एक साथ ये भी भारत नहीं बताना ठीक समझ रहा था कि कितना मारा गया है अब, लेकिन हर दिन एक थप्पड़ की कहानी सामने आ जा रही है। और उधर से पीस की बात की जा रही है। मेजर गौरव आर्या, ये तो आप कह रहे हैं कि जिसको जितनी ठंड जितनी बेइज्जती लगती है उतनी वो महसूस करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हर दिन एक चैप्टर उसके सामने ले आया जा रहा है। ये मतलब ये तो बेशर्म के लिए भी कहीं ना कहीं शर्म पैदा हो ही जाएगी। दिनेश, जैसे प्याज होता है, धीरे धीरे प्याज की परत खुलती है, तब आपको एंड में पता लगता है कि प्याज कुछ होता नहीं है, परत ही प्याज है। परत ही प्याज है। परत ही प्याज परत ही प्याज परत ही प्याज है। और ये दहशतगर्दी को पालने वाला ही पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। और वहां जितनी परतें आप खोलें, हर परत में सिस्टम को खोलने दहशतगर्द, वहां पर अवाम में अगर देख लें तो वहां पर भी आपको दहशतगर्द मिल जाएंगे। वो जहां वो ये बहावलपुर और ये सब आप देख रहे थे, वहां ये गजब का आपने, लेकिन ये बड़े दिनों तक याद रहेगा कि परत ही प्याज है। परत ही प्याज है। और इनको आप सब, मैं सर यहां पे खड़े हुए हैं, सर आप भी जरा शहबाज शरीफ साहब, आप जीत, आपको क्यों नहीं भरोसा हो रहा कि आप जीत? अभी तो आपने फील्ड मार्शल बनाया। इस बात बहुत मुझे वाकई बड़ा उल्लास सा हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वहां पे परतें छीलने पे आंसू किसको आ रहे होंगे, क्योंकि ये ठीक है कि वो बाद में डिस्कवर करेगा कि परत ही प्याज है, लेकिन तब तक तो आंसू बहुत बह गए होंगे। क्या उसी से अब पानी आने वाला है क्योंकि नदियों का रुक गया? हम जीत गए, 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 हम घाव सहलाते हुए, मरहम लगाते हुए हम जीत गए, जीत गए भाई, रोते रोते हम जीत गए। ये शहबाज शरीफ को कोई याद दिलाए कि वो जीत गए हैं, फिर उनको ये पीस टॉक अचानक कैसे याद आने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर ये सीधी स्ट्राइक देखिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंक के कांटों को जड़ से उखाड़ना जरूरी। हमले गोली का जवाब गोलों से दिया। हमने आतंकवाद के 9 ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, न सिर्फ देश में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए भी ये बहुत सारी परिभाषाएं बदली हैं। जैसे एक तो ये कि हर एक टेरर का एक्ट अब वॉर का एक्ट माना जाएगा। दूसरे ये भी कह दिया गया कि अब बहुत हो गया डीप स्टेट, बहुत हो गया नॉन स्टेट एक्टर्स, प्रॉक्सी वॉर। अब सीधे सीधे इसको ये किन किन लिहाज से महत्वपूर्ण है गौरव? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान को, अगर मैं आपका सवाल सही समझा हूं जी, तो आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अटैक करे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कई परिभाषाएं कई चीजें जिनके आवरण में अभी तक चीजें छिपती रही कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन है। हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश, बात ये है ना कि बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने क्या बोली है कि अब इसको प्रॉक्सी वॉर मत समझना। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था, यार हमें पता ही नहीं। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो आते हैं पीटीवी पर, वो कहते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ जो भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इट वाज वेरी बैड। मेरा दिल बहुत दुखा। आगे से मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। इट इज वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। अब बोला प्रधानमंत्री जी ने, भैया ये सब गोलीबाजी मत करो। अगर पाकिस्तानी ने करा है और पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, या फिर कश्मीर के अंदर या भारत में कहीं भी आतंकवाद हुआ है और उसकी जड़ें पाकिस्तान पे मिलती हैं, करने वाला कोई भी हो, आदिल अहमद डर जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा था, वो पाकिस्तानी नहीं था, वो नहीं था, वो लोकल था, कश्मीर से था वो। लेकिन हमने फिर भी बालाकोट करा, तो अब पाकिस्तान को सजा मिलेगी। और पाकिस्तान को सजा मिलेगी। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन स्टेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रॉक्सी। कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, सारे एक्टर स्टेट के हैं और सारे एक्टर्स की जो भी वो एक्टिंग करेंगे सोटू से, अगर आप कुछ भी एक्टिंग करोगे तो भैया स्टेट को सजा मिलेगी, पाकिस्तान को सीधा सजा मिलेगी इसकी। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 1947 से सिलसिला चल रहा है। पहला वो आ गए थे, क्या नाम था उनका, जो घुसे थे पहले, कबाइली आ गए थे, वो भी तो आतंकी थे। पहला आप मुहाजिर कहने वाले थे, वो तो जो हिंदुस्तान से गए उनको वहां ट्रीट हुआ, वो भी बेचारे कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये ट्रीटमेंट मिलता है। खैर, दिनेश, तीनों मुहाजिर तो बन गए, परवेज भी तो मुहाजिर था, जियाउल हक भी तो मुहाजिर था। यही तो पता नहीं उनको कि उनको कब किस चीज को डिसरिस्पेक्ट करना है, कब किस चीज को रिस्पेक्ट करके सिर पे बिठा लेना है। उनका यही तो दिमागी तवाज़ुन ही तो ठीक नहीं है। बात का सिलसिला जो एक के बाद एक चलता रहा, अब प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि अब आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है, आप ही अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं तो उसका समझिए, हम अटैक करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत पैराडाइम, इसको बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कल्प्रिट है ये, और पहले क्या होता था, किया इसने, लेकिन वो देखो उधर देखो क्या, ये इसने क्या कर दिया, अरे वो देखो। अब ये ध्यान बटाने वाली टैक्टिक्स नहीं चलेंगी, ये कल्प्रिट है, इसने किया है, इसको सजा मिलेगी।